मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश साधारण नहीं है। यह वह आवाज है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचने के लिए आई है। आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वह संयोग नहीं है। यह वह पुकार है जो तुम्हारी आत्मा ने वर्षों से की है। मैं हूँ तुम्हारी माँ, माँ दुर्गा। और आज मैं तुमसे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे जीवन का समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। तुमने बहुत बार हार का स्वाद चखा है। तुमने कई रातें ऐसी बिताई हैं जहां तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ सवाल थे, सिर्फ दर्द था और सिर्फ एक ही प्रार्थना थी। माँ, क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुन रही थी। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते थे, जब तुम लोगों के सामने मुस्कुराते थे पर अंदर से टूटे हुए होते थे, जब तुम्हें लगता था कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तब भी मैं वहीं थी, तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत पास। पर दुख और चिंता ने तुम्हारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि तुम मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन आज वह पर्दा हटने वाला है। आज तुम्हें वह सच पता चलने वाला है जिसे तुम इतने वर्षों से समझ नहीं पाए। मेरे बच्चे, जब जीवन में अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है, तो वह इस बात का संकेत होता है कि प्रकाश आने वाला है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तो वही समय होता है जब उसका पुनर्जन्म होता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं था, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारे आंसू तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं थे, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए थे। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है, वह साधारण आग नहीं है। वह मेरी दी हुई शक्ति है। वह शक्ति जो तुम्हें बार बार गिरकर भी उठने की ताकत देती है। वह शक्ति जो तुम्हें हार के बाद भी उम्मीद करने की ताकत देती है। और अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पहचानो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिन्हें देखकर तुम खुद भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी खबरें मिलेंगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। वह रास्ते जो तुम्हें हमेशा बंद नजर आते थे, अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्ग साफ कर रही है। और वह शक्ति मैं हूं, तुम्हारी माँ। लेकिन याद रखो, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो तैयार होते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें तैयार करने आई हूं। अब से तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। तुम्हें अपने गुस्से को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, उसी के जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। कुछ लोगों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कुछ ने तुम्हें धोखा दिया, कुछ ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुमने कई बार सोचा होगा, माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। जो लोग तुम्हें चोट देते हैं, वही लोग तुम्हें मजबूत भी बनाते हैं। अगर वे तुम्हें धोखा न देते,
तो तुम लोगों को पहचानना नहीं सीखते। अगर वे तुम्हें छोड़कर न जाते तो तुम खुद की ताकत नहीं समझते। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर इसलिए करती हूं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके, ताकि तुम उस जगह पहुंच सको जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर देखना बंद करो। जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हें समझ नहीं पाया उसे समझाने की कोशिश मत करो। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे। लोग तुमसे सीखना चाहेंगे। लोग तुम्हारी ताकत को सलाम करेंगे। पर उस दिन भी याद रखना, अहंकार मत करना। विनम्रता ही मेरे भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बात बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को समझ आती है। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता। सबसे बड़ा युद्ध अंदर होता है। डर और विश्वास के बीच, निराशा और उम्मीद के बीच, हार मानने और आगे बढ़ने के बीच। और हर बार जब तुमने हार नहीं मानी, तुमने उस युद्ध को जीत लिया। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम कमजोर नहीं हो। तुम मेरे वीर हो। तुम वह दीपक हो जो आंधियों में भी जलता है। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया देखे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा। एक ऐसा वादा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। आज से तुम खुद का सम्मान करोगे। अपने शरीर का ध्यान रखोगे। अपने माता पिता का आदर करोगे। और हर सुबह उठकर मुझे याद करोगे। बस इतना कर लो मेरे बच्चे। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। क्योंकि जब माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर सोच में, तुम्हारी हर उम्मीद में। अब उठो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो। क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। क्योंकि जो बात मैं अब तुम्हें बताने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय से तुम्हारी आत्मा एक उत्तर खोज रही है। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों रहा। क्यों बार बार तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आती रहीं। क्यों हर बार जब तुम्हें लगा कि अब सब ठीक होने वाला है तभी कोई नया तूफान आ गया। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था कि शायद मैं तुम्हें भूल गई हूं। पर सच यह है कि मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। क्योंकि जिस ऊंचाई पर तुम्हें पहुंचना है वह किसी साधारण व्यक्ति की मंजिल नहीं है। उस मंजिल तक वही पहुंच सकता है जो कठिनाइयों से टूटता नहीं बल्कि उनसे और मजबूत बनता है। और तुम वही आत्मा हो। तुमने कई बार खुद से कहा होगा, अब मुझसे नहीं होगा। पर फिर भी अगले ही दिन तुम उठे और फिर से कोशिश की। यही तुम्हारी असली ताकत है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह नहीं पता, पर हर बार जब तुम गिरते थे मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती थी। कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी किसी अनजान इंसान की मदद के रूप में, कभी तुम्हारे अंदर जागी एक छोटी सी उम्मीद के रूप में। वह उम्मीद मैं ही थी।
अब समय आ गया है कि तुम उस उम्मीद को पहचानो, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे सामने कई नए अवसर आने वाले हैं। ऐसे अवसर जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिले। लेकिन याद रखो, अवसर केवल उन्हें दिखाई देते हैं जो अपने मन को डर से मुक्त रखते हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने अंदर के डर को छोड़ना होगा। डर हमेशा तुम्हें पीछे खींचेगा और विश्वास हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम लेना और कहना, माँ, मुझे शक्ति दो। देखना, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी है मेरे एक ऐसे बच्चे की जिसका दिल बहुत पवित्र था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन हमेशा दूसरों की मदद करता था। अगर किसी को परेशानी होती तो वह सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। कभी वह अपने पैसे दे देता, कभी अपना समय, कभी अपनी मेहनत। लेकिन धीरे धीरे एक समस्या शुरू हो गई। आर्यन दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल गया। वह अपने सपनों को टालने लगा, अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज करने लगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था। एक दिन वह बहुत थक गया। उसे लगा कि वह जितनी भी कोशिश करता है, उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उस रात वह बहुत उदास था और उसी रात मैं उसके सपने में आई। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, दूसरों की मदद करना बहुत पवित्र काम है, लेकिन अगर तुम खुद को ही खो दोगे तो दूसरों की मदद कैसे कर पाओगे? मैंने उसे समझाया, जैसे एक दीपक दूसरों को रोशनी देता है, पर अगर उसका तेल खत्म हो जाए तो वह खुद भी बुझ जाता है। मेरे बच्चे, तुम भी उस दीपक की तरह हो। अगर तुम खुद को थका दोगे, अपने शरीर और मन का ध्यान नहीं रखोगे, तो तुम भी बुझ जाओगे। इसलिए पहले खुद को मजबूत बनाओ। अपने सपनों पर काम करो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। फिर देखना, तुम दूसरों की मदद पहले से भी ज्यादा कर पाओगे। आर्यन ने मेरी बात समझ ली। अगले दिन से उसने एक नया नियम बनाया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता और फिर जो समय बचता उसे दूसरों की मदद में लगाता। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और लोग उसकी इज्जत करने लगे। मेरे बच्चे, यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, यह तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुम आज से यह निर्णय ले लो कि तुम खुद को कमजोर नहीं पड़ने दोगे। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। आने वाले समय में कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस आ सकते हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें छोड़ा था। जब वे लौटें तो उनके प्रति क्रोध मत रखना, क्योंकि क्रोध तुम्हारे दिल को भारी बना देता है और मेरा बच्चा भारी दिल के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें माफ कर दो। माफ करना कमजोरी नहीं होता, यह सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जो इंसान माफ कर सकता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय
जिसमें तुम्हें अपने अंदर की असली शक्ति का एहसास होगा। तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। लेकिन याद रखना, हर सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कहना, सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए भी, क्योंकि कृतज्ञता वह शक्ति है जो साधारण जीवन को भी चमत्कारों से भर देती है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम तैयार हो? तैयार अपने डर को छोड़ने के लिए, तैयार अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए, तैयार अपने जीवन को बदलने के लिए? अगर तुम्हारा दिल सच में कहता है कि तुम तैयार हो, तो अभी अपने दिल से कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। और याद रखना, जब तुम यह शब्द सच्चे मन से कहोगे, तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी और तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ दुर्गा के बच्चे हो।